प्रसन्नता का, खुशी का, हर्षोल्लास का यह दिन है। वर्ष में यह दिन हम सभी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 फरवरी को हम सभी के मार्गदर्शक, संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी का जन्मोत्सव होता है। तो इस दिन को हम सेवा दिवस के रूप में और पूरे देश भर में भारत तिब्बत सहयोग मंच के सभी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार जैसे आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम रखा है, पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कहीं आज है, कहीं कल होगा, पूरे सप्ताह भर इस प्रकार चलने वाला है। साथियों, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा है, हो सकता है 200 से 2000 शब्द हो जाएं, लेकिन अपनी बात को बहुत जल्दी पूरा करूंगा। यह हमारा ऐसे जीवन में सौभाग्य है कि हमें ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिला जिसके कारण हम राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में सतत लगे हैं। दूसरे देश के लिए, उसकी आज़ादी के लिए करना कोई आसान बात नहीं है। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन माननीय इंद्रेश जी ने जो भारत तिब्बत सहयोग मंच बनाकर अपने पड़ोसी देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो यह मंच बनाया और हम सब कार्यकर्ताओं को जोड़ करके इस तिब्बत की आज़ादी के लिए पूरे देश भर में, बल्कि अब तो ये कहा जाएगा कि देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माननीय इंद्रेश जी के द्वारा तिब्बत की आज़ादी के लिए यह एक, चाहे वैचारिक दृष्टि से हो, चाहे आंदोलनात्मक दृष्टि से हो, यह एक बहुत बड़ा विशाल यह आंदोलन, ये मिशन खड़ा किया गया है। लाखों लाख लोग भारत और भारत से बाहर तिब्बत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और निश्चित ही आपका यह स्वप्न तिब्बत और कैलाश मानसरोवर इस दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त होंगे। जिस प्रकार हजारों वर्षों के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भव्य निर्माण होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, निश्चित ही तिब्बत और कैलाश मानसरोवर भी अब हम इन्हीं आंखों से मुक्त होते हुए देखेंगे। यह भी अवसर आदरणीय इंद्रेश जी के द्वारा ही हम सबको भविष्य में मिलने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत, ऐसे ऋषि मनीषी के मार्गदर्शन में हम सभी काम करने का हमको यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं माननीय इंद्रेश जी का, बल्कि उनके जीवन में, उनके जीवन चित्रण के बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, क्योंकि माननीय इंद्रेश जी का जीवन बताना, उनका जीवन लिखना कोई ये मिनटों का काम नहीं है। इसके लिए तो अध्याय लिखे जा सकते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कृत्य किए हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में यह बताने का प्रयास करूंगा मोटे तौर पर। आज 75वें जन्म दिवस पर मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सर्वप्रथम परम आदरणीय इंद्रेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम ईश्वर से यह प्रार्थना भी करते हैं कि ईश्वर आपको लंबी आयु के साथ में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि लंबे समय तक इस देश को, इस समाज को
और हम सभी को आपका इसी प्रकार निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। माननीय इंद्रेश जी का जन्म पंजाब हरियाणा कैथल में हुआ। बचपन से ही आपको, क्योंकि परिवार का एक वातावरण था, धार्मिक वातावरण था और राष्ट्रभक्ति से वह पूरा परिवार ओतप्रोत था। पिताजी उस जमाने में एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यापारी थे और जनसंघ के विधायक भी रहे। आप जब स्कूली शिक्षा ले रहे थे तभी से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आप पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मेधावी रहे। अनेकों बार स्कूल कॉलेजेस में आपको पुरस्कृत भी किया गया। जब आप उच्च शिक्षा लेने के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर आप 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उस जमाने में सोचिए, 1970 में आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद मन में हर व्यक्ति के जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि उसे अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा व्यापार करना है, और एक रास्ता था मां भारती के चरणों में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना। लेकिन माननीय इंद्रेश जी ने अपने आप को मां भारती की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वहीं से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में निकल पड़े। क्या अद्भुत दृश्य उस समय रहा होगा जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। जब किसी माँ का बेटा घर परिवार छोड़ करके जाता है, शायद बहुत कम ऐसी माँ होती हैं जो तिलक लगाकर, तलवार देकर अपने बेटे को विदा करती हैं, गले में मालाएं पहना करके और पूरा श्रृंगार करके अपने बेटे को विदा करती हैं। लेकिन माननीय इंद्रेश जी की माता जी ने, उनके पिताजी ने, पूरे परिवार ने और पूरे गांव ने, और बल्कि आसपास के गांव के लोग भी थे, एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में उस दिन को मनाया गया जिस दिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। आपको परिवार से ऐसे भेजा गया, माता जी ने तिलक लगाकर, हाथ में तलवार देकर आपको आशीर्वाद दिया कि जाओ मां भारती की सेवा करो। विचार कीजिए कैसा वो पल रहा होगा उस मां के लिए। जब कोई अपने घर से 2, 4, 6 महीने के लिए भी जाता है ना, या कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए भी दूसरे शहर में जाता है, शायद 2-4 दिन तक तो उसकी मां खाना भी नहीं खाती। हफ्ते 10 दिन तक तो उसकी चिंता में डूबी रहती है। आजकल तो फोन का जमाना है, 2 मिनट के अंदर फोन मिल जाते हैं, वीडियो कॉल पर भी बात कर लेते हैं। सोचिए वो कैसा जमाना रहा होगा, कैसा समय था वो, और कैसा वो दृश्य रहा होगा। 1970 से लेकर के 53 वर्ष हो गए माननीय इंद्रेश जी को प्रचारक जीवन में। इन 53 वर्षों में जब आपको दिल्ली में प्रचारक के रूप में भेजा, दिल्ली में आपने युवाओं को, कॉलेज विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों हजार छात्रों को देशभक्ति के मार्ग पर चलाने का काम किया। मुझे ध्यान है, पुराने लोग बताते हैं किस प्रकार माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में
जो हम जाते हैं झंडे वाला देवी मंदिर, किस प्रकार वहां पर बदमाशों का कब्जा हुआ करता था। रातों रात वह कब्जा हटा तो माननीय इंद्रेश जी के कारण हटा। 1975 में आपातकाल के दौरान किस प्रकार भूमिगत होकर के आपने राष्ट्र जागरण किया। जवाब दिल्ली से आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख का, हिमगिरी प्रांत का प्रांत प्रचारक के रूप में भेजा गया। वह दौर था जब आतंकवाद इस धरती पर कश्मीर में चरम सीमा पर था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना कश्मीर घाटी में भी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं प्रारंभ की। अनेकों बार आपके ऊपर आतंकवादी हमले हुए, अनेकों बार आतंकवादियों ने अपहरण करने का प्रयास किया। वो कहते ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। माननीय इंद्रेश जी तो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, तो इसलिए सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतोत्गत्वा वह आतंकवादी हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। और माननीय इंद्रेश जी को मां भारती का, ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा और हमेशा हर बार वह आतंकवादियों की गोली से और हर बार उनसे बच करके निकल पड़े। आज पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटी के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम संगठनों का कार्य, लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहां बंजर भूमि, वहां पर भी आपने विद्या भारती के माध्यम से, सेवा भारती के माध्यम से अनेकों विद्यालयों का, चिकित्सालयों का और तमाम चीजों का आपने वहां पर केंद्र खुलवाकर आम जनमानस को ये सुविधाएं देने का काम आपके माध्यम से हुआ है। तो ऐसे तमाम विषय हैं। अभी आप सबको मालूम ही होगा, हाल ही का कुछ वर्ष पहले का ही है, 2004 से 14 के बीच में माननीय इंद्रेश जी को टारगेट बनाकर भगवा और संघ को बदनाम करने का काम उस 10 वर्ष के बीच में जो सरकारें रही, 2004 से 14 तक आपको कितना प्रताड़ित किया गया, झूठे आरोप लगा लगा करके। लेकिन मैंने पहले ही बताया, सत्य की हमेशा जीत हुई है। और माननीय इंद्रेश जी का कई बार उनको एनआईए ने, कभी किसी जांच एजेंसी ने, सबने बुला लिया कई कई घंटे तक, लेकिन जो सच था वो तो सच ही रहता है, उसे कोई झुटला नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। और वहां भी आप विजयी होकर के, निर्दोष होकर के निकले। तो ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप और झूठे आरोपों में फंसाने का काम जो लगातार किया गया और आप हमेशा बच करके निकले। तो ऐसे माननीय इंद्रेश कुमार जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, साथ ही मैं ये कहूँगा कि आज समाज को एक नई दिशा देने का काम भी पिछले वर्षों में आपके द्वारा हुआ है। राष्ट्र जागरण के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, जो बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता हैं, उनको तमाम संगठनों से जोड़ करके उनको एक दिशा देने का काम आपने किया है। हो सकता है कि शायद मैं और आप, हम सब कहीं ना कहीं घरों में बैठे होते या किसी और कामों में लगे होते, लेकिन आपके माध्यम से जुड़ करके आपने
हमारी प्रतिभा को भी बढ़ाने का काम किया है। शायद मैं या हम में से बहुत सारे लोग उस योग्यता में नहीं होंगे, लेकिन आपने हमें योग्य बनाने का भी काम किया है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं को आपने योग्य बनाया है। और ऐसे ही हिंदुस्तान में बहुत सारी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं तो हम सदियों से करते रहे, और ऐसे तमाम स्थान थे जो लुप्त भी हो गए थे। ऐसे यात्राओं को नए रूप में शुरू करने का अगर मैं ये कहूं कि इस धरती पर अगर कोई ये कहा जाए कि यात्राओं का जनक कौन है, तो मैं यही कहूंगा, यात्राओं का जनक अगर कोई है तो वो माननीय इंद्रेश जी हैं। हिंदू दर्शन यात्रा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज वह यात्रा, वह पवित्र यात्रा पूरे देश में नहीं विश्व में वो नाम कमा रही है। उसका इतना प्रचार माननीय इंद्रेश जी के द्वारा हुआ। लाखों लाख लोग आज सिंधु दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं। परशुराम कुंड यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है। वो है यात्रा भी माननीय इंद्रेश जी के द्वारा शुरू की गई। ऐसे ही हमने अमरनाथ यात्रा तो सुना था, लेकिन बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जब आप प्रांत प्रचारक के रूप में हिमगिरी प्रांत में थे जम्मू कश्मीर में, आप ही के माध्यम से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू की गई। ऐसे ही राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत यात्रा तवांग तीर्थ यात्रा, जो 1962 में उसी रास्ते पर वहां पर जो युद्ध हुआ, माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में 2012 में तवांग बुमला तीर्थ यात्रा शुरू की गई। इतनी कठिन यात्रा, आज तो फिर भी थोड़ी बहुत सुविधाएं वहां बढ़ गई हैं, लेकिन जिस समय पहली बार 2012 में बुमला पास तक गए थे, ना सड़कें थी, रास्ते बड़े खराब हुआ करते थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में आप सोचो बॉर्डर पर जाकर के भोजन की भी स्थिति कैसी रही होगी। लेकिन उस समय भी जो अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। ऐसी तमाम यात्राएं, चाहे वह अंडमान निकोबार दमन द्वीप यात्रा हो, वह यात्रा आपके माध्यम से शुरू हुई। चीवरजान यात्रा आपके माध्यम से शुरू हुई। कंबोडिया यात्रा आपके माध्यम से शुरू की गई। ऐसी तमाम यात्राएं हैं, शायद मैं उन यात्राओं की सूची बहुत लंबी है। तो यह राष्ट्र जागरण का यह भी एक बहुत बड़ा काम है, जो लोगों को अपने तीर्थ और राष्ट्रभक्ति के स्थलों से जोड़ने का काम आपके माध्यम से किया गया। मैं अपनी बात को पूरी करते हुए, पूरी तो ये हो ही नहीं सकती, लेकिन इसको यहीं विराम देते हुए ये शब्द ठीक रहेगा। एक बात जरूर ये कहूँगा, हमने ये कहावत तो बहुत सुनी है कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। सुने कि नहीं सुनी है? लेकिन इस कहावत को माननीय इंद्रेश जी ने दूसरे रूप में लिया। उन्होंने कहा जितनी चादर उतने पैर नहीं, हमें जितने पांव पसारने हैं उतनी बड़ी चादर का इंतजाम हम करेंगे। और उन्हीं दिशा निर्देश पर, उन्हीं मार्गदर्शन पर हम सभी काम कर रहे हैं। जितने बड़े पांव हमें पसारने हैं उतनी बड़ी चादर का हम पहले से इंतजाम करेंगे। और वही भारत तिब्बत सहयोग मंच का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। जो है उपलब्ध है वो तो है ही, लेकिन हमने
एक विशेष स्थान बनाना है, हमने उस स्तर पर पहुंचना है, क्योंकि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो मिशन है, वह बहुत बड़ा मिशन है। इस राष्ट्र जागरण का जो हमारा मिशन है, तिब्बत की आज़ादी का जो हमारा मिशन है, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का जो मिशन है, इसको हमने बहुत जल्दी पूर्ण करना है। और इन्हीं सब बातों के साथ में माननीय इंद्रेश जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।